बंगाल की ये प्रचंड जीत किसी एक दिन के कारण से नहीं हुई है। पिछले 15 सालों में ममता जी की तानाशाही सभाओं, भ्रष्टाचारी सरकार और जनता की अपेक्षा करने वाली नीतियों की वजह से जीत हुई है। जिस तरह से ममता जी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने दिया, चाहे वो आयुष्मान रही हो, किसान सम्मान निधि, तो बंगाल की जनता को ये महसूस हुआ कि खुद भी नहीं कर रही है और केंद्र सरकार को योजना दे रही है तो वो भी हम तक नहीं पहुंचने देते। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की एक कार्यशैली, लोगों का भरोसा सुरक्षा के लिए, और यही सब कारण रहे कि बंगाल की जनता ने भयमुक्त वातावरण में जब वोट किया तो उन्होंने विकास के साथ चलने का निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी को आज बंगाल में इतनी भारी बहुमत मिला है। बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देख रहे हैं ममता बनर्जी खुद काउंटिंग सेंटर जा रही हैं और तरह तरह के जो वो एलिगेशन भी लगा रही है बीजेपी, किसको आप कैसे देखते हैं? ममता जी का यही छोटी राजनीति करना लोगों को भाया नहीं। जब किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिस पर कोई सरकारी एजेंसी रेड करती है तो ममता जी वहां पहुंच जाती हैं, कोई प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखती। और अगर देखा जाए तो जब एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ वहां पर एक ऐसी घटना होती है जो पूरे देश को झंकोर देती है, लेकिन ममता जी एफआईआर तक लॉन्च नहीं कराती हैं, तो ममता जी का यही स्वभाव बंगाल की जनता की नाराजगी का बहुत बड़ा कारण बना है। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में पहली बार हमारी सरकार बनने जा रही है, वो भी 2/3 बहुमत के हम लोग करीब पहुंच गए हैं। यह जीत सही मायने में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, पश्चिम बंगाल के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की जीत है और यह लोकतंत्र की जीत है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी चलती थी, टीएमसी दहशत फैलाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले लोग अपने घरों से ना निकले, ऐसा माहौल पैदा करते थे। लेकिन इस बार निष्पक्ष चुनाव हुआ, लोग अपने अपने घरों से निकले और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरे देश की जनता विश्वास करती है। उसी आधार पर मतदान हुआ। हम 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। असम में तीसरी बार डॉक्टर हिमंता जी की सरकार बन रही है। कितना प्यार करते हैं देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, ये असम ने बता दिया है। पुडुचेरी में भी हमारी सरकार बन रही है। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को और देश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पीएम मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस है वहां आएंगे। 6-6:30 बजे के अराउंड वो यहाँ आएंगे। जोर शोर से तैयारी हो रही है। दिख रहा है कि किस तरह से पूरे बीजेपी ऑफिस में झालमुड़ी से सेलिब्रेशन किया जा रहा है। देखिए, आज पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झालमुड़ी खा रहे हैं, झालमुड़ी खा करके जश्न मना रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस खुशी को हम सब मिल करके बांटें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दें। पूरे देश की जनता इंतजार कर रही है इस पल का। देखो, मेरा कहना तो ये है कि देश की आधी आबादी जो कि हमारी महिलाएं हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, क्योंकि जितना महिलाओं के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व सोचता है, इतना कभी किसी ने सोचा नहीं। उनको सामाजिक, आर्थिक रूप से सबसे सक्षम करने के लिए, और बंगाल की जीत का भी यदि मैं कहूं कि महिलाओं की जो आधी आबादी है उनको श्रेय जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ आसाम में मां कामाख्या की कृपा के साथ साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह भाई का बहुत योगदान रहा और सब वहां भी महिला सशक्तिकरण इतना जबरदस्त है कि महिलाओं का इतना पूर्ण रूप से योगदान रहा। और मैं यही कहूंगी, इस प्रचंड बहुमत को हमें आधी आबादी को भी समर्पित करना है और नरेंद्र मोदी जी को भी। सब बहुत खुश है और एक नया इतिहास रचा गया। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। असम में तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार बनने वाली है। डॉक्टर हिमंता बिश्वा जी वहाँ के पूरा नेतृत्व देख रहे थे, उनके नेतृत्व में चुनाव को लड़ा गया। क्या असम में मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चे के नाते को इंचार्ज थी। बहुत खुशी है क्योंकि वहां पर हमें आशा ही नहीं विश्वास था, क्योंकि एक तो जो इतना विकास हुआ है, बड़ा भूतपूर्व विकास हुआ और महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई केंद्र से प्रदेश तक और प्रदेश में योजनाएं चलाई गई, उनका पूरा भरपूर फायदा नीचे तक मिला। और यही रहा कि विकास और इसके साथ साथ विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रति हमारे वहां पर है, ये बहुत बड़ी बात है।